हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 9 कलेक्टरों सहित 29 IAS अधिकारियों का किया तबादला। रायपुर के नए कलेक्टर बने सौरभ कुमार, सीनियर अफसर तारण प्रकाश सिन्हा को बनाया गया राजनांदगांव कलेक्टर। छत्तीसगढ़ में 940 सरकारी कर्मियों की संक्रमण से गई जान, सर्टिफिकेट में नहीं लिख रहे कोरोना से मौत, अनुकंपा जल्द मिलने से अड़चन। रायपुर में हर सेंटर के लिए रोज 10,000 का खर्च स्वीकृत, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर में सैनिटाइजर सिर्फ नहीं, स्टाफ की थाली में सिर्फ 2 रोटी। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए शनिवार को 1 लाख को कोविशील्ड पहुंची। दूसरी लहर पड़ी कमजोर, दूसरे दिन मरीज की स्थिति कम, 23 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 2 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां यूपी के कोरोना की रफ्तार पड़ रही है धीमी। यूपी में 4 जिलों को छोड़कर पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर छोड़कर अब पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी में अब कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए 4 जिलों को छोड़कर पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त कर दिया गया है। अब पूरा यूपी कोरोना कर्फ्यू मुक्त है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री वर्षारोपण महोत्सव योजना का आगाज किया गया। सीएम ने किया वर्चुअल भूमि पूजन, वहीं दुर्ग के जैव विधि पार्क का भी वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। बता दें कि पाटन ब्लॉक के फुंडा गांव में जैव विधि विधान में ये पूजा हुई। वहीं करीब 82 लाख की लागत से 22 एकड़ में बन रहा है पार्क। बता दें कि सीएम ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। पाटन ब्लॉक के फुंडा गांव में जैन विधि विधान में किया पूजन। वहीं 10,000 रुपए एकड़ में बलौदाबाजार से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेहलाई एसडीएम कार्यालय में लगी आग। कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर हुए खाक। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर पुलिस, नगर पंचायत और एसडीएम मौजूद। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है, जहां भिलाईगढ़ एसडीएम कार्यालय में लगी भीषण आग। कई महत्वपूर्ण कागजात हुए जलकर राख। आगजनी के समय कार्यालय का खुला मिला पिछला दरवाजा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस, नगर पंचायत, एसडीएम के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए। बता दें कि आगजनी के समय कार्यालय का पिछला दरवाजा जो है खुला था। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां बेंगलुरु में मौसम की किडनैपिंग और हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों से 25 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती।
वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को मटपुरैना से गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर आरोपियों को लेकर बेंगलुरु पुलिस हुई रवाना। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में मासूम की किडनैपिंग और हत्या का मामला सामने आया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में मासूम की किडनैपिंग और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वहीं परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोच लिया है। रायपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बेंगलुरु में मासूम की किडनैपिंग और हत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है लाखन पटेल। लाखन से जानना चाहेंगे। लाखन, क्या पूरी जानकारी है? हेलो जी लाखन, जिस तरीके से ये खबरें सामने देखने को मिल रही है, वहीं माफ कीजिएगा, लाखन पटेल एसपी रायपुर से लाखन पटेल एसपी है हमारे साथ। लाखन, क्या पूरी जानकारी? जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, ये पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोच लिया है। वहीं जो मासूम की हत्या, पहले अपहरण किया गया, फिर हत्या का मामला सामने आया है, क्या पूरी जानकारी है? लाखन से हमारा संपर्क टूट गया है। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है, उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो अब बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को, अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है, तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है, और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है, अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा, इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह ये व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए। हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की ये चोरी चलती रहे? हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी ज़रूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदले जाने का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट के 2 मंत्री आमने सामने हैं। दरअसल जहां एक और सेकंड सीएम के फेस कहे जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस निर्णय को पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य और मंत्री रविंद्र चौबे ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रदेश में सरकार 5 साल के लिए बनती है और मुख्यमंत्री भी। राजनीति में कि ऐसा हो, लेकिन कुछ भी नहीं लिखित होता, ये व्यवहारिकता की। छत्तीसगढ़ पंजाब नहीं है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ अपने हिसाब से चलेगा। केंद्र सरकार हमारी हाईकमांड के निर्णय के हिसाब से हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं और उनके मार्ग निर्देशन में साथ में काम करते रहेंगे। मतलब सर मानते हैं अभी लंबे समय से जिस चीज़ का आप जवाब दे के थक गए, उस अटकलों पे विराम लगना चाहिए, यह संभावना है? वो 17 जून तो आ ही रही है। अब ये भी ना बोलना पड़े कि 2021 कि 17 जून कौन सी थी। हमेशा हम लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार जो बनती है वो पूरे 5 साल के लिए बनती है, और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो पूरे 5 साल के लिए बनी है। और हमेशा छत्तीसगढ़ के किसान और यहाँ का आम जनता इस बात को कहती है कि छत्तीसगढ़ में विकास का चेहरा, किसानों की मदद का चेहरा, मजदूर और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास का चेहरा भूपेश बघेल जी है। इन दोनों की आपस में तुलना कर ले कि कौन सही है और कौन सही बोल रहा है और कौन क्या बोल रहा है। ये हमारी आंखों के सामने एक तरफ तो टॉन्ट को वो सही मानते हैं और जो दूसरी तरफ जो सही बात कह रहे हैं उसको वो टॉन्ट मान रहे हैं। खबर पिथौरा से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन पिथौरा के द्वारा थाना परिसर में पिथौरा पौधारोपण किया। साथ ही लोगों को पौधारोपण करने को लेकर प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी पिथौरा केशव कौशले उपस्थित रहे। यूनियन के अध्यक्ष बलराम नाडू ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौरान में ऑक्सीजन की भारी कमी हुई है, जिसके चलते बहुत से लोगों की जान भी गई है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही साथ इसे पर्यावरण के लिए पेड़ अति आवश्यक है। एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम जानते हैं कि पेड़ हमारा जिंदगी, पेड़ से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। हमको ही नहीं, प्रत्येक प्राणियों को पेड़ से ही जिंदगी मिलती है। अतः सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों एवं पूरे देशवासियों से आग्रह है कि आज के दिन कम से कम अपने कर कमलों द्वारा कम से कम एक पौधे अवश्य लगवाएं। खबर धमतरी से है, जहां गांव के उप सरपंच और गांव कुछ लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर महिलाएं कुरुंद थाने पहुंची, जहां महिलाओं की एफआईआर दर्ज करना तो दूर, उनकी समस्या सुनना भी थाना प्रभारी जरूरी नहीं समझते। इतना ही नहीं, शिकायत करने थाना पहुंची महिलाओं को भगा दिया गया। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफसरों के तानाशाही रवैये के चलते जनता को किस तरह परेशानी होती है। काबर आवे करा इमें केस चलत है, तदाक बिल काबर मारा हो के तब थानदार मारा थाने से पुलिस और सब के सब उप सरपंच और पंच और गांव के मन पूरा सब भीड़ गए मन के तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी और गांव
गाँव मनकी से ऊपर लिखी से हमारे अंदर जान मीडिया के माध्यम से देंगे और फोन से माध्यम से भी देंगे, किसी के फोन उठाओ। इस सरकार आम आदमी का सरकार है, किसान लोग का सरकार है, गरीब लोग का सरकार है, क्यों फोन नहीं उठाता? सबको उठाना चाहिए। तो आम जनता कलेक्टर फोन उठाता है ना, एसपी का फोन उठाता है, ऐसे कैसे चलेगा यहाँ? अब सबको बोल दूंगा, सबका फोन उठा, और फोन नहीं उठाए तो उसका गलती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर वैक्सीनेशन के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन में फेल हो गई है। 18+ के वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी सरकार की है उसमें सरकार असफल है। वैक्सीनेशन सेंटर में ताले लग गए हैं। एक तरफ जहां 45 साल के ऊपर वालों के लिए प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, तो वहीं राज्य सरकार 18+ के वैक्सीन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। सरकार के द्वारा वैक्सीन को लेकर के लगभग 22 करोड़ से ऊपर पूरे राज्यों को जारी की गई है और वो भी निःशुल्क दी है। आज भी छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है जो केंद्र सरकार के द्वारा 45 साल के ऊपर के लिए दी गई है। किंतु राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर में ये कहा था कि हम यदि केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम वैक्सीन सभी को लगवाएंगे और 18 से 44 साल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को जवाबदारी दी गई है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ जो वैक्सीन लगानी चाहिए सेंटर में आपका ताला लगा हुआ है। लगभग वैक्सीनेशन सेंटर आपका बंद हो गया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अपनी जवाबदारी को सुनिश्चित करनी चाहिए। केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के बजाय जैसा बाकी राज्य सरकारें, भाजपा की सरकारें, अन्य सरकारें कर रही है, आपको भी एडवांस में राशि जमा करनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल सके इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बारी का बेमेतरा जिला में उचित क्रियान्वयन होते नजर नहीं आ रहा है और न ही इस योजना का ग्रामीणों को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। नवागढ़ विश्व पर्यावरण दिवस पर संसदीय सचिव ने ग्रामीण क्षेत्र और नगर पंचायत क्षेत्र में पौधारोपण किया, लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने ग्राम पंचायत मुनर बोर्ड पहुंचकर पौधारोपण किया। साथ ही साथ सदस्य सचिव गुरुदयाल ने लोगों को जागरूक भी किया। नवागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे और मुझे वृक्ष लगाने का अवसर मिला। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आज के दिन और हमेशा अपने नाम का एक पेड़ जरूर लगाएं प्रतिवर्ष और पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। कोरिया शहर जिले के अंतर्गत आने वाला नगर पालिका चिरमिरी हमेशा भ्रष्टाचार की सुर्खियों में बना रहता है। वह इस बार तो भ्रष्टाचार की हद ही पार हो गई। इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए चिरमिरी के आरटीआई कार्यालय राजकुमार मिश्रा ने इन भ्रष्टाचारों की पोल खोल दी है। ये बस्तर आर्ट को लेकर के क्या गड़बड़ी आई है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। देखिए, हम लोग 2 साल से करीब इस बस्तर आर्ट का भ्रष्टाचार निकालने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, सूचना के अधिकार में कई आवेदन लगाना पड़ा, तब ये जानकारी निकल के सामने आया कि इसमें 43 लाख रुपए का खर्च करके ये बस्तर आर्ट और वो योगा पार्क बनाया गया है। आप देखकर दंग रह जाएंगे। वर्क ऑर्डर और घटना स्थल पर कहीं कोई तालमेल नजर नहीं आता। खबर दुर्ग से है, जहां महामारी कोरोना काल में ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों की कोरोना की वजह से शहीदों की याद में पुलिस द्वारा पुलिस लड़ाई में वॉरियर्स पार्क का शुभारंभ किया गया। पैंडेमिक इस तरह का जो महामारी है, इस तरह की एक अनोखी ड्यूटी पुलिस को मिली है। पुलिस का जो कोर पुलिसिंग का ड्यूटी है उसको छोड़ करके
इस कोरोना पैंडेमिक, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों में इसमें बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ अपना काम किया है और जिनको जो भी ड्यूटी सौंपी गई उसको बड़े मनोयोग से उन्होंने किया और इसमें किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी प्राणों की परवाह नहीं की और इसमें पूरे समय मनोयोग से साथ लगे रहे और इस दौरान कई साथियों को हमने खोया और उन्हीं की याद में आज हम एक छोटा सा पार्क पुलिस लाइन दुर्ग में आज वृक्षारोपण के माध्यम से उनको हम याद कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।